मोबाइल फोन्स जिसके बिना रहना अब हमारे लिए नामुमकिन सा हो चुका है। हमें मोबाइल फोन्स ने कुछ इस तरीके से घेर लिया है कि अब हम हमारी लाइफ को मोबाइल फोन्स के बिना इमेजिन ही नहीं कर सकते। लेकिन क्या आपको पता है कि मोबाइल फ़ोन किस तरीके से काम करते हैं? आइए जानते हैं। हाय, मैं हूं जस्मिन पटेल और आप सबका जी चिल्स पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं मोबाइल फोन्स की वर्किंग सिस्टम के बारे में। जब आप फ़ोन पे बात करते हो ना, तो सबसे पहले आपके फ़ोन के नीचे की तरफ लगा हुआ माइक्रोफोन आपकी वॉइस कैच करता है। उसके बाद वो माइक आपके वॉइस को मैम सेंसर और आईसी की मदद से डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। डिजिटल सिग्नल में आपका वॉइस 0 और 1 के फॉर्म में होता है। उसके बाद आपके ही फ़ोन में लगा हुआ एंटेना उसे रिसीव करता है और उसके बाद उसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में ट्रांसमिट करता है। तो जब सामने वाले पर्सन का फ़ोन आपके फ़ोन द्वारा ट्रांसमिट किए हुए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को रिसीव करेगा तो फ़ोन कनेक्ट हो जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। इतना आसान नहीं है कि यहाँ से डायरेक्ट वेव ट्रांसमिट किए, वहाँ से डायरेक्ट रिसीव किए और कॉल हो गया। बिकॉज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल नहीं कर सकते हैं। ऊपर से बीच में जो ऑब्जेक्ट आते हैं, फिजिकल ऑब्जेक्ट, वो भी उसकी स्ट्रेंथ को कम कर देते हैं और एटमॉस्फेयर का भी उसके ऊपर काफ़ी असर पड़ता है। अगर सब कुछ सही रहा, एटमॉस्फेयर भी सही रहा और कोई फिजिकल ऑब्जेक्ट नहीं है, फिर भी ये डायरेक्ट ट्रांसमिट और रिसीव वाला सिस्टम काम नहीं करता है। बिकॉज अपनी पृथ्वी का शेप गोल है। इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए सेल्युलर टेक्नोलॉजी की मदद से सेल टावर्स को बनाया गया है। तो उस पर्टिकुलर कंपनी को जितने एरिया में अपना नेटवर्क बनाना है, उस एरिया को हेक्सागोनल सेल्स में डिवाइड किया जाता है और हर हेक्सागोनल सेल का एक टावर होता है, एक फ्रीक्वेंसी स्लॉट होता है। जनरली ये टावर्स वायर से या तो फिर ऑप्टिकल फाइबर से जुड़े हुए होते हैं, जो ज़मीन के नीचे से या तो फिर समुद्र के नीचे से गुजरते हैं। तो आपके फ़ोन से निकले हुए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आपके एरिया के हेक्सागोन में आया हुआ टावर रिसीव करता है। उसके बाद वो टावर वो सिग्नल को हाई फ्रीक्वेंसी लाइट पल्सेस में कन्वर्ट करता है। फिर वो सिग्नल उसी टावर के बेस में बेस ट्रांसीवर बॉक्स में प्रोसेस होके सामने वाले टावर तक पहुंचते हैं केबल्स के थ्रू। उसके बाद सामने वाला टावर उसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में रेडिएट करता है और जिस बंदे को आपने फ़ोन किया है, उसका फ़ोन उस वेव्स को रिसीव करता है। और मैंने पहले जो प्रोसेस बताया, उसकी बिल्कुल उल्टी प्रोसेस होती है और सामने वाला बंदा फाइनली आपकी आवाज़ सुन सकता है। उसका मतलब ये हुआ कि मोबाइल कम्युनिकेशन पूरी तरीके से वायरलेस बिल्कुल भी नहीं है, जो बहुत कम लोग जानते हैं। लेकिन आप में से कुछ लोगों को शायद ये सवाल हुआ होगा कि भाई सब जगह पर टावर्स होते हैं। ये बात समझ में आ गई। आपके फ़ोन के सिग्नल आपके एरिया के टावर तक पहुंच जाते हैं, ये बात भी समझ में आ गई। लेकिन आपके एरिया के टावर को कैसे पता चलेगा कि आपने जिस बंदे को कॉल किया है वो अभी कौन से टावर के नज़दीक में खड़ा है? क्योंकि आपका टावर सभी टावर्स को तो सिग्नल भेजेगा नहीं, क्योंकि उसको सिग्नल केबल के थ्रू भेजना है। तो उसको पता तो होना चाहिए कि उसको कौन से टावर को सिग्नल भेजना है। इसके लिए एमएससी इनको हेल्प करती है। एमएससी का मतलब है मोबाइल स्विचिंग सेंटर। एक एमएससी के अंडर में टावर्स का एक ग्रुप होता है, मतलब सभी ग्रुप की अपनी एक एमएससी होती है जिसे होम एमएससी कहा जाता है और दूसरे ग्रुप की एमएससी को फॉरेन एमएससी कहा जाता है। जब आप सिम कार्ड खरीदते हो तो उसकी सारी सब्सक्रिप्शन डिटेल एक पर्टिकुलर एमएससी में स्टोर होती है, जो आपकी सिम की होम एमएससी होती है। मतलब आपकी सिम की होम एमएससी को उस सिम के बारे में सब कुछ पता होता है, उसका रनिंग प्लान्स, उसका करंट लोकेशन, सब कुछ। और अगर आप उस सिम को लेकर उस होम एमएससी की रेंज से बाहर जाते हो और जैसे ही किसी फॉरेन एमएससी के रेंज में एंटर होते हो, तो वो फॉरेन एमएससी आपकी होम एमएससी को रिपोर्ट कर देती है। उसका मतलब ये हुआ कि आपकी होम एमएससी को ऑलवेज पता होता है कि आपका करंट लोकेशन क्या है। तो जब आप किसी को कॉल करते हो और अगर सामने वाला बंदा उसकी होम एमएससी में है, तो ये कॉल डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर वो भाई साहब किसी फॉरेन एमएससी में घूम रहे हैं, तो उसकी होम एमएससी को तो पता ही होता है कि वो अभी कौन सी एमएससी की रेंज में है। तो उसकी होम एमएससी आपके द्वारा भेजे गए हुए सिग्नल्स उस एमएससी को ट्रांसफ़र करती है जिसकी रेंज में वो सामने वाला बंदा है। और उस एमएससी का सबसे नज़दीक वाला टावर, जो उस बंदे के सबसे नज़दीक होता है, वो सिग्नल को रेडिएट करता है और उस बंदे का फ़ोन वो सिग्नल को रिसीव करता है और फाइनली वो बंदा आपकी आवाज़ सुन पाता है। तो ऐसे काम करते हैं मोबाइल फ़ोन्स। लेकिन
अभी भी कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करना, और अगर आप चाहते हो कि हम आपके पसंद के किसी टॉपिक के ऊपर वीडियोस बनाएं तो हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताना। और अगर आप चैनल के ऊपर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, बिकॉज आपको यहाँ पर ऐसे ही मीनिंगफुल वीडियोस रोज़ मिलते रहेंगे। हम मिलेंगे बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ, एक नए सब्जेक्ट के साथ। बाय, टेक केयर एंड सी यू सून।